नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और अब शुरुआत कर लेते हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा की। और आज बात होगी गठबंधन पर। शुरू हो चुका है मंथन, ये है बड़ा सवाल। हम जाटलैंड की बात कर रहे हैं लगातार। जाटलैंड की जंग का आज सियासी शनिवार है। पहले चरण के प्रचार में केवल 2 दिन बचे हैं। हर पार्टी ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है, पूरी ताकत लगा दी है। सीएम योगी खुद शामली और मुजफ्फरनगर में दौरा कर अपनी वापसी के दावे को मजबूत करेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हापुड़, मुरादाबाद और नोएडा में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। कैंपेन होगा। राजनाथ सिंह मथुरा में संभालेंगे कमान और आगरा में भी आपको नजर आएंगे उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए। तो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं 2022 में अखिलेश यादव। अलीगढ़ और मथुरा में समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे, घर घर जाएंगे, वोट मांगेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव भी अलीगढ़ में ताकत दिखाएंगी अपनी और 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। तो मायावती भी पीछे नहीं है, लगातार एक्शन में है, मैदान में उतर चुकी हैं और सहारनपुर में बीएसपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगी। इन सबका उद्देश्य केवल एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाना है, काटना है। अखिलेश यादव हर जनसभा में किसानों, मुसलमानों के साथ अंबेडकरवादी और जाट वोट यानी कि ऐसी समुदायों को अपने साथ लाने की अपील लगातार कर रहे हैं, जो कि मायावती का कोर वोट बैंक रहा है। अब तक सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं वो। और दूसरी तरफ किसानों को मनाने के लिए बीजेपी जयंत चौधरी पर डोरे डाल रही है, क्योंकि सबको पता है जीत के लिए जनता का साथ चाहिए और एक पार्टी का वोट बैंक खिसकेगा तभी दूसरे का जनाधार बढ़ सकता है। तो कौन किसका वोट बैंक खिसका रहा है, कौन सत्ता के करीब और कौन सत्ता से दूर जा रहा है, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा और राजीव रंजन से जानेंगे जमीनी सच्चाई। और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कैसे एक दूसरे के वोट बैंक पर पार्टियां डोरे डाल रही हैं वो सुन लीजिए। मैंने तो कहा है कि समाजवादियों के साथ अंबेडकरवादी भी साथ आए, क्योंकि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। अगर लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा तो सोचो हमारे अधिकारों का क्या होगा। और ये एक बार अपील नहीं की, मुझे अच्छा हुआ कि आपने याद दिला दिया। मैं फिर अपील करता हूं कि हम सब लोग बहुरंगी लोग हैं। लाल रंग हमारे साथ, हरा रंग साथ, सफेद, नीला। तो हम चाहते हैं कि अंबेडकरवादी भी साथ आएं और इस लड़ाई को और मजबूत करें। इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपके साथ? नहीं, देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। ये बयान आपने सुन लिए। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यूपी स्पोक्सपर्सन आनंद दुबे जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं अपना पक्ष रखने के लिए, पार्टी का पक्ष रखने के लिए। और समाजवादी पार्टी स्पोक्सपर्सन मनोज सिंह काका जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। और आरएलडी स्पोक्सपर्सन संदीप चौधरी साहब पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और बीएसपी लीडर प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। और साथ ही मेरे 2 सहयोगी, माफ कीजिएगा, राजीव रंजन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर से। और राजीव, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रही हूं। राजीव, जाटलैंड में लड़ाई ऐसी हो गई है, दिलचस्प हो गई है, यह कहा जा रहा है और दिखाई भी दे रहा है कि रूठे रूठे जाटों को मनाएं कैसे, और इसी दिशा में हर कोशिश हो रही है। बीजेपी 2017 की तरह वोट बैंक खिसकने देना नहीं चाहती है, लेकिन किसान आंदोलन, उस लड़ाई ने उनके लिए मुश्किल पैदा कर दी है। और दूसरी तरफ इसी चीज को गठबंधन ने हथियार बना लिया है। चलिए राजीव का थोड़ी देर में रुक करेंगे, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन आनंद दुबे जी, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो जाटलैंड में बड़ी मुश्किल हो गई है, रूठे रूठे जाटों को मनाएं कैसे? चलिए, आनंद दुबे जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। दरअसल मैं दोबारा आती हूं, अन्य मेहमानों का भी रुख करेंगे। राजीव, अब मैं आपके पास ही आ रही हूं। पहला सवाल मैंने यही पूछा कि जाटलैंड में स्थिति देखिए ऐसी हो गई है कि अब यह कहा जा रहा है और दिखाई भी दे रहा है कि रूठे रूठे जाटों को मनाएं कैसे, और इसी दिशा में कोशिश भी हो रही है। एक तरफ बीजेपी 2017 की तरह सभी वोट पाना चाहती है, लेकिन आंदोलन ने मुश्किल खड़ी कर दी। तो दूसरी तरफ हथियार गठबंधन ने इसी को बना लिया है।
देखिए विपनेश, अगर आप अखिलेश यादव और जयंत की रणनीति को देखें तो अखिलेश यादव ने अभी कहा कि हम चाहते हैं कि अम्बेडकरवादी हमारी तरफ आ जाएं। हम पहले से कह रहे हैं संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, अम्बेडकरवादी हमारी तरफ आ जाएं। सीधा निशाना अखिलेश यादव का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपको मालूम है जाट वोटों की हम बात बहुत ज्यादा करते हैं और जाट वोट की बात इसलिए करते हैं कि वो 2014, 17 और 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत लामबंद था जाट, और बहुत ही अच्छी संख्या में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। और पिछले एक साल में उनके बीच दूरियां बढ़ी हैं, एक खटास पैदा हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि जाट वर्ग अब उतना बीजेपी के साथ नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपने पुराने वोट बैंक को जितना उनके साथ था उसको उतना ही बना करके रखा जाए। लेकिन इस बातचीत में हम कई बार जिक्र तो करते हैं, लेकिन कई बार हम चर्चा में ये बात भूल जाते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर आप जिलों के हिसाब से देखें तो मेरठ, हापुड़, बिजनौर, सहारनपुर, ये चार जिले ऐसे हैं जहां की ज्यादातर सीटों पर दलित मतदाता बहुत प्रभावी भूमिका में है। बीएसपी ने इन क्षेत्रों में, अगर आप वैसे भी देखें तो बीएसपी ने अभी भी अगर देखिए तो सहारनपुर और बिजनौर के सांसद बीएसपी के ही हैं, तो उस इलाके में बीएसपी का अपना एक जनाधार है। तो दलित वोटों को भी अपनी तरफ ले आने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है, क्योंकि ये एक बड़ा वोट बैंक है। 20% से ज़्यादा वोट बैंक पूरे उत्तर प्रदेश में 20% है, और कुछ पॉकेट्स में तो इतने हैं कि जिधर चले जाओ उधर एक कॉम्बिनेशन के साथ तो वो सीट उसके खाते में चली जाती है। तो जिस तरीके से बीएसपी की रणनीति है, बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट्स, आरएलडी के जो कैंडिडेट्स जिनको टिकट नहीं मिला, ऐसे कई कैंडिडेट्स को बीएसपी ने मेरठ में, हापुड़ में और सहारनपुर में और बिजनौर में उतारा है। तो इस इधर बागपत और शामली के इलाके में भी तो बीएसपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो कुछ मजबूत नेता हैं जिनका अपना जनाधार है, प्लस बीएसपी का अपना वोट बैंक अगर उनके साथ शामिल होता है तो वो आरएलडी और एसपी गठबंधन के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। इसलिए अखिलेश यादव बार बार अम्बेडकरवादी की बात कर रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो रंग है, हमारा लाल रंग है, हरा रंग है, हमारे साथ नीला रंग भी है, वो ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ उसने जाटों को टिकट ज्यादा दिया है इस इलाके में, बल्कि बार बार जयंत के दूसरे खेमे में खुल करके रहने के बावजूद जयंत कितना तगड़ा बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, आप उनके बयानों से देखिए, चर्बी निकाल देना जैसे बयान उन्होंने दिए, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उनके प्रति रुख नरम रख रही है, हमेशा आग्रह का रुख रख रही है, हमेशा आमंत्रण का रुख रख रही है, ताकि जाट वोटों में ये संदेश जाए कि वो जयंत के खिलाफ कतई नहीं है और जयंत के लिए उनकी मंशा बहुत अच्छी है। ये अलग अलग रणनीति दोनों की है, लेकिन मूल सवाल ये है कि बीएसपी का जो वोट बैंक है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, अभी खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहली फिजिकल रैली कोरोना काल के खत्म होने के बाद जो 1000 लोगों के साथ चुनाव आयोग ने अनुमति दी है, वो पहली फिजिकल रैली प्रधानमंत्री कहाँ कर रहे हैं? बिजनौर में कर रहे हैं। और बिजनौर दलित वोटों का बहुत बड़ा गढ़ है और बिजनौर में बीएसपी का बहुत जनाधार तगड़ा है। तो दलित वोटों में सेंधमारी, क्योंकि बीजेपी के लोग ये मानते हैं कि योगी सरकार में जो लाभार्थियों की सूची है उसमें दलितों को, खासकर समाज के सबसे निचले वर्ग को जो अनाज, जो राशन, जो शौचालय, जो मकान मिले हैं, उससे उनको फायदा हो सकता है। और अगर इस लड़ाई में कहीं ऐसा संकेत गया, अगर लड़ाई धीरे धीरे बढ़ते ही 5 दिनों में ऐसी दिखाई देने लगी कि ये दो तरफा लड़ाई हो रही है, तब दलितों के पास विकल्प है कि वो इधर जाएं या उधर जाएं। अगर मायावती से वो वोट शिफ्ट होते हैं तो वो बीजेपी की तरफ आएंगे कि सपा आरएलडी गठबंधन की तरफ जाएंगे। अब ये रणनीति अब जो है कुछ इस दिशा में दोनों तरफ प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल राजीव, आपने एकदम सही और सटीक कहा है कि दोनों तरफ प्रयास हो रहे हैं। आनंद दुबे जी, मेरी आवाज अब आपको आ रही होगी। आपको दोनों तरफ आपको कोशिश करनी पड़ रही है। जाटलैंड में जाट वोटों को भी साधना है और जो कोर वोट बैंक मायावती का है, दलित वोट बैंक, उसको भी साधना है। इसके बिना काम चलेगा नहीं। विपनेश, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना भरपूर आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वांचल हो, अवध हो, बुंदेलखंड हो, गोरख क्षेत्र हो, हर जगह से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। और इसी आधार पर 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो
भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बना रहे हैं। अब मैं बात करता हूं, मैंने अखिलेश यादव जी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर वादियों को साथ आ जाना चाहिए। मुझे कबीर की एक पंक्ति याद आती है कि कह कबीर कैसे निभे बेर केर के संग, वह डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। तो मुझे आजम खान साहब का वो बयान याद आ गया। तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिया। उन्होंने कहा कि ये उंगली जहां तक जाती है ये इशारा करती है कि अगला प्लॉट जो है वो हमारा है। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को माफिया तक कह दिया। ये आजम खान साहब का बयान है, उसी आजम खान साहब का जिनके बेटे को इन्होंने टिकट दिया जो इन्हीं पार्टी के साथ था। ये ऐसे अंबेडकरवाद को बताते हैं और दिखाते हैं। इसके अलावा प्रमोशन में आरक्षण का जो विरोध था, हमारे दलित भाइयों को जो प्रमोशन में आरक्षण मायावती जी की सरकार में दिया गया था, उसका सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया संसद से सड़क तक तो वो समाजवादी पार्टी ने किया। और अखिलेश यादव जी की जब सरकार आई तो 2 लाख दलित भाइयों को जो आरक्षण मिला था उनको रिवर्ट करने का काम, उनको प्रमोशन से डिमोट करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर सबसे ज्यादा अत्याचार किसी पर हुआ तो हमारे दलित भाई बहनों पर हुआ। उनकी जमीनें छीनी गई, उन पर अत्याचार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। तो कुल मिलाकर यह है कि अखिलेश यादव जी आज की डेट में हताशा और निराशा के शिकार हो चुके हैं। कभी वो इधर हाथ बढ़ाते हैं, कभी वो उधर हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें सफलता कहीं से मिलती नजर नहीं आ रही है। और जहां तक बात रही जाट वोटों की, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जाट वोट पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, अब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। परिस्थितियां तो पहले जैसी नहीं है आनंद दुबे जी, आप भी देख रहे हैं और इसीलिए आपकी तमाम जो टॉप लीडरशिप है उसको पसीना काफी बहाना पड़ रहा है उस मैदान में। मैं आती हूं सर आनंद दुबे जी, 1 मिनट और भी मेहमान है, मैं दोबारा आती हूं आपके पास। काका जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपके पास सीधे आती हूं। मनोज जी, अखिलेश यादव क्या जयंत चौधरी ने साथ दिया, इससे बात बन नहीं रही है? अंबेडकर वादियों को क्यों याद कर रहे हैं? उनको निमंत्रण क्यों दिया जा रहा है? उनका साथ क्यों चाहिए? अंबेडकरवादी जो लोग हैं वही तो असली समाजवादी लोग हैं। आपको समझना पड़ेगा कि थोड़े इतिहास में जाना पड़ेगा कि 10 दिसंबर 1955 को डॉक्टर लोहिया ने बाबा साहब को एक चिट्ठी लिखी कि आप हमारे मैनकाइंड पत्रिका में लेख लिखिए और हम चाहते हैं कि आप अनुसूचित जाति और जनजाति के ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का। और डॉक्टर लोहिया ने अपने लेख में कहा कि अगर पूज्य गांधी के बाद सबसे बड़े नेता के कृषि के प्रति अगर हमारा स्नेह है तो वो बाबा साहब के प्रति है। और वही बात दुर्भाग्यवश बाबा साहब एग्री हो गए सोशलिस्ट पार्टी में काम करने के लिए, दोनों लोगों ने सब बना लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का देहावसान हो गया। अब चूंकि अखिलेश यादव जी जो कार्यक्रम बनाए हैं, जो उनका राजनीतिक दूरदर्शिता है वो इस तरह की है कि वो लैपटॉप दे रहे हैं, वो 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, वो गरीबों और वंचितों के बेटों को भी ये कह रहे हैं कि लैपटॉप हमारा बटा तो किसी जाति आधारित नहीं बटा, वो जो संवैधानिक मूल्य और महत्व है उस पर सबसे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। और इनका जनाधार देखा होगा आपने भारतीय जनता पार्टी का कि बिजनौर से लेकर के गोरखपुर तक क्या हाल बा में राजीव रंजन भाई स्वयं जनवादी पत्रकारिता करते हुए दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री से लेकर के संजीव बालियान तक को लोग बेरंग लौटा रहे हैं। अब चरण सिंह की धरती पूछ रही है कि चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी पर बर्बरता पूर्वक लाठी चलवाई और वोट मांगने किस मुंह से आ रहे हो? तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोग वैचारिक रूप से दिवालिये हो चुके हैं, अब दिवालियेपन के शिकार हैं। इनको हमेशा पड़ोसी देश की याद आती है, अपने से ज्यादा अपोजिशन के नेताओं की याद आती है। और अखिलेश यादव का क्या मुकाबला करेंगे जिस अखिलेश यादव जी ने भारतीय राजनीति में जो लोकतंत्र के जो महत्व है, जो समावेशी समता प्राप्त करने का जो हमारा संवैधानिक लक्ष्य है, अगर उस पर कोई काम कर रहा है तो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर रहे हैं, करें कि 18,000 रुपया प्रति वर्ष माताओं बहनों को दिया जाएगा जिससे वो स्वावलंबी होंगी। इन्होंने तो 80 करोड़ लोगों को परावलंबी बनाने का काम किया है। कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को भोजन का प्रबंध कर रहे हैं और वही दूसरे तरफ वैश्विक एक रिपोर्ट आती है कि इस देश में भूखमरी सबसे ज्यादा है। आपने देखा होगा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है। नहीं, ये काम तो बीजेपी ने भी करे। आप देखिए ना 2017 में वो लाभार्थी योजनाओं के उन्होंने खुलकर वोट दिया है, उसी को कोर वोटर बीजेपी मानती है। तो
अब वो योजनाएं, वो स्कीम जो बीजेपी की तरफ से चलाई गई है, चाहे वो सिलेंडर का हो, शौचालय का हो, या फिर उनको अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की बात हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, यही तो हथियार है बीजेपी के इस बार। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमारे लाभार्थी, हमारा वोट बैंक है जो किधर भी नहीं जाएगा। वादे तो खैर इस चुनावी मौसम में सभी पार्टियां कर रही है। काका जी आती हूँ, एक मिनट, मैं जरा बीएसपी का भी रुख कर लेती हूँ, जो आपने बात बोली उस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। भारतीय जनता पार्टी चंद उद्योगपतियों की पोषित पार्टी है और दलितों पिछड़ों का खास करके आरएसएस ने अनेक बार ये बयान दिया है कि इस देश में आरक्षण खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो जो दलित है, ठीक है आनंद जी, जल्दी से आनंद जी उंगली उठा रहे हैं, जल्दी से बोलिए, फिर मुझे सतीश प्रकाश जी के पास जाना है और फिर आरएलडी का रुख करना है। जल्दी से जवाब दीजिए। काका जी रुक जाइए। भाइयों का आरक्षण किसने छीना, दलित भाइयों का आरक्षण किसने छीना, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में यह ऑफिशियल डेटा है कि 2 लाख भाइयों को डिमोट किया गया। तो आरक्षण छीनने का काम किसने किया? अंबेडकर जी को भूमाफिया बताने का काम किसने किया? और दूसरी चीज, इन्होंने कहा हम पड़ोसी देश का नाम लेते हैं। एक टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में पाकिस्तान का नाम अखिलेश यादव ने लिया था, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं लिया था। और ये पहले स्पष्ट करे कि ये जिन्नावादी बनना चाहते हैं या अम्बेडकरवादी बनना चाहते हैं, क्योंकि जिन्नावाद और अम्बेडकरवाद तो एक साथ नहीं चल सकता है। अखिलेश यादव जी को तय करना पड़ेगा कि वो जिन्ना के अनुयायी है या अम्बेडकर जी को मानते हैं। जो लोग जिन्ना की बात करते हैं। ठीक है, आती हूँ आनंद जी। मनोज काका जी रुक जाइए, एक मिनट आती हूँ। आप दोनों ने अपनी बात रख ली, मैं सतीश जी का। सतीश जी डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अखिलेश यादव बीएसपी का साथ चाहते हैं, बहन जी का साथ चाहते हैं। सुरक्षा पर बात करो, पढ़ाई लिखाई पर बात करो, किसानों को। मनोज काका जी रुकिएगा एक मिनट। आपके चचा, आपके देखिए विप्लेश जी, देखिए जहां तक लखीमपुर खीरी में किसानों को बताओगे बारे में जितना मुझे, मैं राजीव रंजन जी की बातों से बहुत सहमत हूं। उनका पॉलिटिकल एनालिसिस बहुत बढ़िया होता है, लेकिन साथ देने के लिए तैयार हैं आप? नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना। देखिए मैं एक मिनट का समय दीजिए। देखिए 2 चीजें मैं आपको बता दूं कि दलितों की जो, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास चलो बेहतर एजुकेशन नहीं है, उनके पास संसाधन बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल ज्ञान, जो पॉलिटिकल नॉलेज अगर किसी के पास है, सबसे बेहतर, सबसे स्मार्ट जो पॉलिटिकल नॉलेज है वो कहीं ना कहीं दलितों के पास है। उसको मालूम है कि वोट की कीमत क्या है। 70 के दशक में इस देश में किसी ने पिट पिट के वोट नहीं दी। सिर्फ दलित था कि जो 70 के दशक में बूथ के ऊपर जाता था, उसकी वोट डाल दी जाती थी और वो वोट डालने की लड़ाई लड़ता था और उसके बाद उसके साथ मारपीट होती थी। ये दलितों की मनोस्थिति है। देखिए दलित ही क्यों पॉलिटिकल टूल बने? पहले तमाम तंत्रों ने कांग्रेस के खिलाफ उसको यूज करने की कोशिश करी, लेकिन वो यूज नहीं हुआ। उसने अपना दल बनाया, उसने अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाई। आज बीजेपी विरोध के नाम पर तमाम लोग ये चाहते हैं कि जो दलित, जो अंबेडकरवादी लोग हैं, उनको एज ए पॉलिटिकल टूल यूज किया जा सके। एक बात मैं आपको बता दूं विप्लेश जी, बीजेपी जानबूझ करके उसने माहौल बनाया कि उसका चुनाव सपा के साथ है, और सपा आज कहीं ना कहीं घूम करके बीएसपी के आसपास घूमना शुरू होगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर किसी के बीच में कहीं कोई चुनाव नहीं है। जिसका भी चुनाव है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ है। 131 सीटें हैं और मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 1 लाख वोटर बहुजन समाज पार्टी का बैठा है। हम, ये सच है कि 12 में 25-26% के आसपास बहुजन समाज पार्टी आई, वो आते आते आज 22-23% है। ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए दुबे जी एक बात बता दीजिए, 1 लाख जो दलितों को अखिलेश जी ने रिवर्ट किया था, सरकार आपकी है ना, कर दीजिए उनको वापस कीजिए ना। और दूसरी बात, इन्होंने तो आरक्षण बिल फाड़ा था, आपने आरक्षण को ही फाड़ दिया। आपने 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम, जो पहले 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम और अम्बेडकर
है। अगर ऐसी घटना पता नहीं कितनी होगी, हमारी बात सुन सके। चुनाव लड़ रहे हैं, कर रही है। इस नहीं, डोर टू अभी ना साइलेंट तरीके से कि जब बैलेट पेपर पर उत्तर प्रदेश के बारे दबे देश के पॉलिटिकल लेकिन मैं ब्लॉक में बात दो राय मुझे जमीन ग्राउंड रियलिटी की बात पार्टियों से टिकट
खिला दें तो इसमें अम्बेडकरवादी कहने के ना है। ये है दूसरी तरफ में से एक में जाए, ये एक की तरफ जा रहा है। ने अपने साथ किया। और राजनीतिज्ञों लोहिया की कैसे उन्होंने लिखा लिखना संविधान सभा की बहस अगर आपके अंदर है वो इतिहास में कहीं कोई बात नहीं हो रही है। हम रोज इस बात की 100% सच्चाई के साथ पिछले अभी तक के रिकॉर्ड में आई है। अगर 20 माफी के साथ आप सब नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।